नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका इंग्लिश का नरेशन एंड वॉइस से रिलेटेड होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है कि देयर इज ए लॉट ऑफ अनफिनिश्ड वर्क टू बी कंप्लीटेड। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस इसका क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से चूज करना है। तो आप सभी इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन, देयर इज ए लॉट ऑफ अनफिनिश्ड वर्क टू कंप्लीटेड। अभी बहुत सारे काम अधूरा है जिसे पूरा करना है। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपके सामने। आंसर हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा देयर इज ए लॉट ऑफ अनफिनिश्ड वर्क टू बी कंप्लीटेड। ऐसे बहुत सारे अपूर्ण या फिर अधूरे कार्य हैं जिसको कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन सेकेंड सही आंसर हो गया। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है? तो एक्टिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है, और वही पैसिव वॉइस का फॉर्म जो होता है जिसमें टू के साथ बी लग गया और वर्ब थ्री का भी उपयोग किया जाता है, भी थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे अनफिनिश्ड वर्क था तो वो भी थ्री ही था। यहाँ पे भी अनफिनिश्ड वर्क दिया गया है। और यहाँ पे जो बदलाव हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे यहाँ पे सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे एक्टिव वॉइस हो गया आपका देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीटेड। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। इसी प्रकार से है देयर आर 6 लेटर टू राइट। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा देयर आर 6 लेटर टू बी रिटेन। यहाँ पे टू के साथ बी भी आया और राइट का जो भी थ्री फॉर्म होता है रिटेन भी आया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है, एक्टिव वर्ब है आपका, एक्टिव फॉर्म है देयर इज नो टाइम टू क्लोज। उसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। यहाँ पे क्लोज नहीं लॉस्ट था, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए ये आपके हो गए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे अप्रत्यक्ष वाच्य बोली में इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा? तो क्या है? तो कैलोरीन सेड स्टीफन प्लीज गिव मी योर ब्लड। इसका हिंदी हो जाएगा कि कैलोरीन ने कहा स्टीफन कृपया मुझे अपना खून दो। इसका पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कैसे बोला जा सकता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जा सकता है, रिक्वेस्ट तो लग जाएगा ही। कैलोरीन रिक्वेस्टेड स्टीफन टू गिव हर हिज ब्लड। इसका जो भी आंसर होगा आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। कैलोरीन जो है रिक्वेस्ट कर रही है स्टीफन से कि वे उसका ब्लड जो है उसे वो अपना ब्लड दे। ठीक है, कैलोरीन जो है स्टीफन से अपना खून देने का अनुरोध किया। यही इसका पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं किस मेथड से इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शी सेड मोहन प्लीज़ ब्रिंग मी दैट बुक। इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में इसे क्या हो जाएगा कि शी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट बुक। यहाँ पे मी जो है वो किस में बदल रहा है? सी का यहाँ पे जो है, आप जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, सी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। सी उसने कहा मोहन से कि प्लीज़ ब्रिंग मी दैट बुक, अपना ये जो बुक है उसे लाओ, कृपया उस बुक को लाओ। इसी को अगर थर्ड फॉर्म में बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, बोला जाए तो बोला जाएगा सी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट बुक। यानी कि
वह मोहन से अनुरोध कर रही है कि उसका बुक, ये वाला बुक जो है उसका है, वो ला के दे। तो ये हो गया। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, माई मदर सेड टू मी टेक एन अम्ब्रेला विथ यू व्हेन यू गो आउट। उसका पैसिव फॉर्म आप सभी देख सकते हैं, माई मदर एडवाइज्ड मी टू टेक। इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच देख सकते हैं, मेरी माँ जो है वो मुझे सलाह देती है कि टेक एन अम्ब्रेला विथ मी व्हेन आई वेंट आउट। जब मैं चली जाऊँ तुम क्या है मेरे साथ एक छाता जो है वो होना चाहिए, उसे दे देना। अब मेन जो है बेसिक रूल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का, वो आपका ए है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहे डायरेक्ट स्पीच में तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई डायरेक्ट स्पीच हो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो उसमें मेन जो कार्य रहेगा उसको क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। मतलब चारों प्रेजेंट में रहे तो उसको उसी टाइप के पास्ट में बदल देंगे। उसके अलावा अगर पास्ट इंडेफिनिट रहे या फिर पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो उसको एक स्टेप्स बाद, पास्ट इंडेफिनिट रहे तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। वही पास्ट परफेक्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच बदलते वक्त कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहने देंगे। अब कहिएगा फ्यूचर में रहे तो फ्यूचर में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होता है। प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में होगा ही नहीं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी आस्क्ड मी विदर आई वाज कमिंग टू द सेरेमनी। इसको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन, सेलेक्ट द डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है उसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यानी डायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। तो क्वेश्चन क्या है, सी आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग टू द सेरेमनी। इसका अर्थ हो जाएगा उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं समारोह में आ रही हूँ। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म जो है वो आपका हो जाएगा, सी सेड टू मी आर यू कमिंग टू द सेरेमनी। उसने मुझसे कहा क्या तुम सेरेमनी में आ रहे हो। ठीक है, तो यही इसका डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट में क्या हिंदी था कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं समारोह में आ रही हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम, उसमें क्या मैं समारोह में आ रही हूँ, यहाँ पे है कि क्या तुम समारोह में आ रहे हो। तो यहाँ पे फ़र्क यही है। अब कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहला बात तो आप ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें क्या है, आस्क्ड लगा दिया जाता है। कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसमें आस्क्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पे और एग्जांपल दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज। उसने मुझसे कहा क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कॉलेज जा रहा, मतलब जा रहा था, या मैं जाऊंगा, जाया था, जो भी हो वाज का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में
वाज का प्रयोग हो गया है और इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल दिया गया है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है शी सेड टू श्याम, उसने श्याम से कहा हैव यू एन एक्स्ट्रा बुक, क्या तुम्हारे पास एक अतिरिक्त किताब है। डायरेक्ट स्पीच में हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड श्याम इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा बुक, उसने श्याम से पूछा यदि उसके पास एक एक्स्ट्रा बुक होगा या फिर उसके पास एक्स्ट्रा बुक था। इफ़ का प्रयोग यहाँ पे लगा दिया गया है, बट इफ़ का यहाँ पे अर्थ नहीं होगा। शी आस्क्ड श्याम इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा बुक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज कम टू गिव द अल्टीमेट वार्निंग, इट इज़ टाइम टू गिव द अल्टीमेट वार्निंग। यहाँ पे पैसिव फॉर्म में इसको बदल देना है। तो इसका पहले तो हिंदी क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम टू गिव अल्टीमेट वार्निंग, यानी कि उस अब मतलब अंतिम चेतावनी देने का समय आ गया है। अब समय आ गया है अंतिम चेतावनी देने का। इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम टू अल्टीमेट वार्निंग टू बी गिवन। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इट इज़ टाइम फॉर द अल्टीमेट वार्निंग टू बी गिवन। सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर का प्रयोग किया गया है। अगर इट इज़ टाइम वाला से स्टार्ट हो तो वहाँ पे हम लोग पैसिव फॉर्म बनाते वक्त फॉर का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब आपका टू बी या फिर भी थ्री सेम रहने वाला है। अब कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। एक्टिव वॉइस क्या है, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म, इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। उसी प्रकार से एक्टिव वॉइस है, इट इज़ टाइम टू सप्लाई फूड, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द फूड टू बी सप्लाइड। अगला क्वेश्चन है द मैनेजर सेड टू द बॉस लेट मी गो होम नाउ, मैनेजर ने बॉस से कहा मुझे घर जाने दो। ठीक है, लेट मी गो होम नाउ, मैनेजर ने बॉस से कहा मुझे घर जाने दो। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड का तो प्रयोग होगा ही। द मैनेजर रिक्वेस्टेड द बॉस टू अलाउ हिम टू गो होम। तो इसका सही आंसर जो होगा आप देख सकते हैं, मैनेजर रिक्वेस्टेड द बॉस टू अलाउ हिम टू गो होम देन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेनेवर, जब भी कोई एक सेंटेंस हो स्टार्ट हो लेट से, इट में हैव ए लॉट ऑफ वेरिएशन, तो वहाँ पे बहुत प्रकार के वेरिएशन हो सकता है। जैसे ऑर्डर का भी उपयोग किया जा सकता है, रिक्वेस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है, विश का भी। लेकिन कब कब विश का प्रयोग जब कोई भी थिंग लेट हो, लेट मी हैव समथिंग, तो वहाँ पे मुझे अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो वहाँ पे विश का प्रयोग। रिक्वेस्ट तब होगा लेट मी गो, मैं अगर मुझे जाना हो आना हो तो रिक्वेस्ट का प्रयोग। ऑर्डर का प्रयोग तब होगा लेट देम कम इन, अगर ऑर्डर होगा जब उनको जाना हो तो ऑर्डर भी दिया जा सकता है। और मी जो है उसको हिम में बदला जाना चाहिए, नाउ को देन में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो था द मैनेजर सेड टू द बॉस, वो क्या हो जाएगा, द मैनेजर रिक्वेस्टेड द बॉस,
लेट मी गो होम नाउ, तो यहाँ पे टू अलाउ हिम टू गो होम देन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बदलना है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया होगा। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। मुझे याद है कि मुझे मेरी बहन संग्रहालय क्या तो ले गई थी। ठीक है, मुझे याद है कि मेरी बहन मुझे संग्रहालय ले गई थी। इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन 4 हो जाएगा आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि संग्रहालय मेरी बहन के द्वारा ले गया था, मुझे ले गई थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है चेंज द स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, उसको पैसिव स्पीच में बदलना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। वेयर इज हिया, हिया कहाँ है। तो इसका पैसिव फॉर्म जो है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच जो हो जाएगा, उसने मुझसे पूछा कि हिया कहाँ थी। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी वेयर हिया वाज। अगला क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इनटू सेंटेंस फॉर्म एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव को पैसिव में बदल देना है। एक्टिव सेंटेंस क्या है, आई हैव नॉट टेस्टेड द वाइन। मैंने शराब को नहीं चखा है। ठीक है, टेस्टेड स्वाद नहीं लिया है। आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन, मैंने शराब का स्वाद नहीं चखा है। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द वाइन हैज़ नॉट बीन टेस्टेड बाय मी। द वाइन हैज़ नॉट बीन टेस्टेड बाय मी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेचर टीचेज द बिट्स टू नो देयर फ्रेंड्स। प्रकृति जो है जानवरों को अपने दोस्तों को पहचानना सिखाती है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो द बिट्स हो जाएगा आपका। आंसर देख लेते हैं। द बिट्स आर टाउट बाय नेचर टू नो देयर फ्रेंड्स। क्या है, तो जानवर जो है टाउट बाय नेचर, प्रकृति द्वारा सिखाया जाता है कि टू नो देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पहचानना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, चूज करना है, एक दूसरे को बदलना है, सही ऑप्शन को पहचानना है। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है शी सेड टू मोहिनी, उसने मोहिनी से कही व्हाई आर यू एंटरिंग माई ऑफिस विदाउट माई परमिशन। वह जो है तुम मेरी अनुमति या इजाज़त के बगैर ऑफिस में क्यों घुस रही हो। इसका पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा कि उसने मोहिनी से पूछा कि वह उसकी इजाज़त के बगैर उसके ऑफिस में क्यों घुस रही है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मोहिनी why he was entering her office without her permission, या she asked मोहिनी why was she entering her office without her permission. She asked मोहिनी why she was entering her office without her permission. इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलते हैं तो कौन सा टेंस किस टेंस में परिवर्तित करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है बात है कि बिल या शैल या कैन रहे, फ्यूचर वाला हो अगर कहीं, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में वुड, शुड या कुड का प्रयोग करते हैं। कैन रहे तो कुड का, शैल रहे तो शुड का, विल रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन इट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। सी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर लेटर, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द गो टू द स्टोर लेटर। ठीक है, यानी कि उसने कहा मैं बाद में स्टोर पर जा रही हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा उसने कहा कि वह स्टोर पे बाद में जा रही थी या जाएगी। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल दिया गया है। ही सेड आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो ही सेड डैट ही वाज लिविंग इन दिल्ली। डायरेक्ट स्पीच क्या था, उसने कहा मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, उसने कहा कि वह दिल्ली में रह रहा था। तो एक तो पास्ट में बदल गया, आई की जगह पे ही हो गया। अगला क्वेश्चन है, डू यू इमिटेट अदर, इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। डू यू इमिटेट अदर, यानी कि क्या आप दूसरों की नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं। इसका हो जाएगा एक्टिव या पैसिव फॉर्म क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर अदर इमिटेटेड बाय यू, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर एक और एग्जाम्पल भी आप देख ही लीजिए। सी हैज कुक्ड द फूड, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, एन एप्लीकेशन फॉर एन एग्जिस्टेंस वाज मेड, इसको बदलना है, वॉइस में बदल देना है। तो ये आपका पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में बदल देना है। एन एप्लीकेशन फॉर एन एग्जिस्टेंस वाज मेड, यानी कि विस्तार के लिए आवेदन किया गया था, विस्तार के लिए आवेदन किया गया था। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो विस्तार के लिए आवेदन किया गया था, तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा एन एप्लीकेशन, नहीं, बी मेड एन एप्लीकेशन फॉर एन एग्जिस्टेंस। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बी मेड एन एप्लीकेशन फॉर एन एग्जिस्टेंस। हम लोगों ने विस्तार के लिए आवेदन किया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, राकेश ऑफर्ड मी ए पिज़्ज़ा, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई वाज ऑफर्ड ए पिज़्ज़ा बाय राकेश। चौदहवां नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन डेट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्म दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच।
द कस्टम ऑफिसर सेड व्हाट इज़ योर नेम। सीमा कस्टम ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर मतलब होता है सीमा शुल्क अधिकारी। सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, द कस्टम ऑफिसर asked me to tell him what is my name was। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। द कस्टम ऑफिसर asked me to tell him what my name was। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जॉन सेड टू मी व्हाट इज़ योर वर्क। जॉन मुझसे कहा तुम्हारा काम क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि जॉन ने मुझसे पूछा कि व्हाट माई वर्क वाज, मेरा काम क्या था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर वाज नॉट टेस्टेड। इसको अदर वॉइस में बदलना है। तो आपको पता ही होगा कि ये जो है आपका पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। द सॉफ्टवेयर वाज नॉट टेस्टेड यानी सॉफ्टवेयर का परीक्षण या जांच नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया था। इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा कि हम लोग सॉफ्टवेयर को नहीं जांचे, परीक्षण नहीं किए। तो हो जाएगा वाज लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस वाला तो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में इसको डायरेक्ट में बदलेंगे। तो बी डिडंट टेस्ट द सॉफ्टवेयर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लीजिए। ही डिडंट पेंट द डोर, ये डायरेक्ट स्पीच है। ही डिडंट पेंट द डोर, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द डोर was not be painted। The door was not painted। The door was not painted by him। दरवाज़ा है जो उसके द्वारा पेंट नहीं किया गया है। तो चलिए प्यारे साथियों, इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। ये था इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 5 और यहाँ से अब जो है इंग्लिश पे क्लास हो गया है आपका द एंड। अब हम लोग मैथमेटिक्स या रीजनिंग में चलेंगे। धन्यवाद।